प्रथम तीमुथियुस अध्याय 1। क्या आप निर्णयात्मक, व्यवस्था और आलोचनात्मक हैं? खैर, शायद आप इस अध्याय में गलत सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं। क्या पौलुस के सत्य को त्यागने वाले विश्वासियों को चर्च द्वारा अनुशासन प्रदान किया जाना सत्य है? पौलुस कहेगा, तीमुथियुस को कोई अन्य सिद्धांत न सिखाओ। बाइबल में ईश्वरीयता शब्द का प्रयोग 15 बार किया गया है। पौलुस ने इसका प्रयोग 11 बार किया है और वे सभी पादरी पत्रों में हैं, और पत्रस उस शब्द का प्रयोग 4 बार करता है। अतः ये सिद्धांत द्वारा सही सिद्धांत का अनुसरण करके ईश्वरीयता है। तो फिर क्यों पौलुस? हम इसके बारे में पता लगाएंगे। और पौलुस ने पहले मुझे क्यों कहा? यदि आदम और हव्वा पहले पापी थे, इसलिए हमें शुद्ध हृदय से दान करने की आवश्यकता है, ताकि कोई व्यक्ति परमेश्वर के रहस्य पर विश्वास करे और एक अच्छा विवेक हो, जो सही और गलत को जानता हो, जो सही है उसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो, और उसका विश्वास निष्कपट, वास्तविक हो। तो मेरा प्रश्न यह है, क्यों जानते हो? परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास न करके हम कैसे परमेश्वर की निंदा करते हैं? तो अभी परमेश्वर चाहता है कि आप बचा लिए जाएं। बचाए जाने के लिए हमें अपने हृदय में परमेश्वर के पुत्र के कार्यों पर विश्वास करना होगा। पौलुस कहता है, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 के 1 से 4। अतः अनुग्रह के युग के दौरान रहने वाले यहूदियों और अन्य जातियों को यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मसीह क्रूस पर मरा, हमारे पापों और रहस्यों के लिए अपना लहू बहाया, उसे दफनाया गया और 3 दिन बाद वह फिर से जी उठा। यदि आप अपने हृदय में ऐसा विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपको बचाएगा। यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। चलो शुरू करें पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा यीशु मसीह की आज्ञा से यीशु मसीह का प्रेरित है। अतः यीशु मसीह हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता है, और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वह हमारी आशा है। अतः यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मसीह परमेश्वर की आज्ञा से अन्य जातियों का प्रेरित है, तो तुम परमेश्वर की निंदा करते हो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से विश्वास, अनुग्रह, दया और शांति मेरे अपने पुत्र तीमुथियुस को मिलती रहे। इसलिए ध्यान दें कि वह कैसे कहता है कि तीमुथियुस विश्वास में मेरा अपना पुत्र है, जिसका अर्थ है कि पौलुस ने तीमुथियुस को यीशु मसीह पर विश्वास दिलाया जिसका उसने प्रचार किया था। अतः प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ, और पौलुस को यीशु मसीह का प्रेरित होने की आज्ञा दी गई, जिसने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया है और हमें स्वर्ग में ले जाएगा। हमारी आशा यीशु मसीह का व्यक्तित्व है, वह हमारा सर्वस्व है। यह विश्वास रोमियो से फिलेमोन तक है। प्रेरित पौलुस ने अपने देहाती पत्रों में दया को भी शामिल किया है, जो स्थानीय कलीसिया के लिए है। पौलुस तीमुथियुस के लिए भी दया चाहता है, क्योंकि पौलुस को दया मिली थी। तो आइए हम अपने पर एक नजर डालें। प्रथम तीमुथियुस की पुस्तक का परिचय। अतः शिक्षा देने की प्रक्रिया यह है कि हम रोमियो से आरंभ करते हुए 9 कलीसिया पत्रों को समझें, और फिर हमारे पास 4 पादरी पत्र हैं, जो हैं पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन। अतः जब हम अनुग्रह में बढ़ने लगते हैं, तो हम रोमियो में विश्वास करने वाले शिशु बन जाते हैं, प्रथम और द्वितीय कुरिन्थियों में शारीरिक शिशु, गलातियों में एक मूर्ख किशोर, इफिसियों की पुस्तक में वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, फिलिपियों की पुस्तक में वह एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, कुलुसियों की पुस्तक में वह एक प्रेम में माता पिता था, तथा प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में वह एक परिपक्व वरिष्ठ व्यक्ति था। और फिर जब हम पादरी पत्रों में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक योद्धा प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन हैं। तो आप में से कुछ लोग अभी तक इस तरह की उन्नत सैद्धांतिक शिक्षा तक नहीं पहुंचे हैं, और इसलिए आप जानते हैं इनमें से कुछ बातें आपकी समझ से परे होंगी। तो आइए देखें कि तीमुथियुस को कब बचाया गया। क्योंकि पौलुस ने बरनबास के साथ गलातियों के क्षेत्र में अपनी पहली प्रेरित यात्रा की थी, और लुस्त्रा में एक व्यक्ति बैठा था जो पांवों का निर्बल था और अपनी मां के गर्भ से ही लंगड़ा था और कभी चला भी नहीं था। इसलिए वह अपंग पैदा हुआ। उसने पौलुस को ये कहते सुना, और उसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और जाना कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। और वह छलांग लगाकर चलने लगा। प्रेरितों के काम 13 के 8 से 10। इसलिए तीमुथियुस लुस्त्रा में रहने लगा और वहीं उसका उद्धार हुआ। कुछ समय बाद अंताकिया और इकुनियुम और गलतिया के और नगरों से कई यहूदी वहां आए और लोगों को समझाया कि वे लुस्त्रा में आए, वहां लिस्त्रा है, और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर खींच ले गए। परंतु जब चेले उसके चारों ओर खड़े थे, तो वह उठकर नगर में आया। अगले दिन वह बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। प्रेरितों के काम 14, 19 और 20। इसलिए इस ध्यान दें कि बरनबास और पौलुस लुस्त्रा से दिरबे कैसे गए। अब जब पौलुस सीलास के साथ अपनी दूसरी प्रेरित यात्रा पर निकलता है,
तो वह पुनः तीमुथियुस से मिलता है, लेकिन वह पहले डर्बी और फिर लिस्त्रा जाएंगे क्योंकि वह एक अलग नजरिए से आ रहे हैं। फिर वह डर्बी और लुस्त्रा में भी गया, और देखो, वहाँ तीमुथियुस नाम एक चेला था, जो किसी यहूदिनी और विश्वासी स्त्री का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था, और लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए लुस्त्रा और इकुनियुम के विश्वासियों ने उसके बारे में अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि वह कहता रहा है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और सुसमाचार का प्रचार करते हुए फिर से जी उठा, क्योंकि वह बचा लिया गया था। प्रेरितों के अध्याय 14 में क्या पौलुस को उसके साथ जाना पड़ा और उसे ले जाकर उसका खतना करना पड़ा उन इलाकों में रहने वाले यहूदियों के कारण, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। प्रेरितों के काम 4 के 16, 1 से 3। और तब तीमुथियुस को पौलुस के साथ यात्रा करने के लिए चुना गया। तो प्रेरितों के अध्याय 26 में पौलुस ने राजा अग्रिप्पा से क्या कहा? उसने कहा, ये बात तुमको क्यों अविश्वसनीय लगती है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है? ठीक है, वह पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। सभी लोगों को एक या दूसरे स्थान पर पुनर्जीवित किया जाएगा। मैंने अपने मन में यह विचार किया था कि मुझे यीशु नासरी के नाम के विरोध में बहुत से काम करने चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसे ही काम किए भी, और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाल दिया, और जब वे मारे गए तो मैंने उनके विरुद्ध आवाज उठाई। पौलुस ने कहा, हाँ, उसे मार डाला, उन्होंने मतदान किया, और मैंने भी, क्योंकि संभवतः वह महासभा का हिस्सा थे, और मैंने हर आराधनालय में उसे दंड दिया और उन्हें ईश्वर निंदा करने के लिए मजबूर किया। आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि यीशु मसीहा नहीं है, और मैं उन पर बहुत क्रोधित होकर पराये नगरों में जाकर भी उनका पीछा करता रहा। प्रेरितों के काम 26 अध्याय पद संख्या 8 से 11। इसलिए पौलुस उन्हें अजनबी शहरों तक भी खदेड़ रहा है, जो इसराइल के बाहर के शहर हैं। तो जब वह दमिश्क जा रहा था, तो ठीक है, मसीह उसके सामने प्रकट हुआ और उसे प्रेरितों के काम 9 में एक नई सेवकाई दी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पौलुस ने पतरस के समूह, अर्थात छोटे झुंड को सताया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वह एक उत्पीड़क, ईशनिंदक और हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर वह कहेगा कि पहले मुझ में। इसलिए उसने मुझे पहले इसलिए कहा क्योंकि वह पहला विश्वासी या पापी है जिसे बपतिस्मा दिया गया है या मसीह की देह नामक समूह के साथ पहचाना गया है, ताकि उन लोगों के लिए एक आदर्श बन सके जो बाद में विश्वास करेंगे। अतः वह बाकी लोगों के लिए हमारा आदर्श है जो विश्वासी बनते हैं या मसीह की देह में शामिल होते हैं, मसीह की देह के सदस्य बनते हैं, और वह हमारा एक प्रेरित है। अतः पौलुस बरनबास के साथ गलातिया गया, जहां लुस्त्रा में उसे पत्थरवाह किया गया, और फिर वह सीलास के साथ गया, पहले डर्बी और फिर लुस्त्रा गया, जहां उसने तीमुथियुस को अपने साथ यात्रा करने के लिए चुना। इसलिए हमारे पास पौलुस के पत्रों के लघु संस्करण की प्लेलिस्ट है, जो आपको पौलुस के पत्रों के सभी अध्यायों को पढ़ने में मदद करेगी, यदि आप उन सभी को पढ़ना चाहते हैं और उनसे अवगत होना चाहते हैं, जैसा मैं हूं। ठीक है, अब आइए हम तीसरी आयत पर विचार करें। जैसा कि मैंने तुझसे विनती की थी कि जब मैं मकेदुनिया जा रहा था, तब तू इफिसुस में ही रह, ताकि तू कुछ लोगों को आज्ञा दे सके कि वे कोई अन्य सिद्धांत, पौलुस के सिद्धांत को छोड़कर कोई अन्य सिद्धांत न सिखाएं। इस प्रकार पौलुस अब एक स्वतंत्र व्यक्ति था। वह रोम में नजरबंदी से रिहा हो गया था, और वह तीमुथियुस के साथ इफिसुस की यात्रा पर गया था, और वह तीमुथियुस को वहीं छोड़कर मकेदुनिया को चला गया, जहां फिलिप्पी, बिरिया और थिस्सलुनीके हैं। वह संभवतः तीतुस के साथ क्रेते भी गया था, और उसने तीतुस को वहीं छोड़ दिया था। अतः पौलुस रोम में नजरबंदी से मुक्त था, और वह अपनी दूसरी रोमी कैद से पहले यात्रा कर रहा था। पौलुस ने तीमुथियुस से विनती की कि वह इफिसुस में ही रहे और कलीसिया की देखरेख करे, जबकि वह अन्य कलीसियाओं की जांच करता रहे। उसे कुछ लोगों को यह आदेश देना था कि वे उस सिद्धांत के अलावा कोई अन्य सिद्धांत न सिखाएं जो मसीह ने पौलुस को मसीह की देह के लिए दिया था। न तो कहानियों और अंतहीन वंशावलियों पर ध्यान दो, जो विश्वास से उत्पन्न ईश्वरीय उन्नति के स्थान पर प्रश्न खड़े करती हैं। ऐसा इसलिए वह चाहता है कि तिमोथी अपना ध्यान केंद्रित करे, पर दंत कथाएं संदेश देने वाली कहानियां होती हैं। दंत कथाओं और वंशावलियों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि हमारे निर्देशों में ईश्वरीय उन्नति पर जोर दें। तो ऐसा करो। वह तीमुथियुस को बताता है कि उसे क्या करना है। तो अब आज्ञा का अंत यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। परंतु कितने लोग उससे भटक कर व्यर्थ बकवाद करने लगे हैं, और व्यवस्था के सिखाने वाले तो होना चाहते हैं, पर यह नहीं समझते कि वे क्या कहते और क्या कहते हैं। अतः पौलुस हमारे निर्देशों को शुद्ध रखने के परिणामों का उल्लेख करता है, और कहता है कि कुछ लोग अनुग्रह से भटक गए हैं और सत्य को छोड़कर व्यर्थ की बकबक करने लगे हैं। व्यर्थ की बकबक करने लगे हैं। मसीह की देह के लिए इसराइल की व्यवस्था के शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, मसीह की देह के लिए इसराइल की व्यवस्था को लागू करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं या क्या सच मानते हैं।
दान हमारे माध्यम से मसीह का प्रेम है और विवेक सही गलत का निर्णय करने और पहचानने में सक्षम होना है। व्यवस्था भविष्यवाणी कार्यक्रम या मसीह की पार्थिव सेवकाई है जो व्यर्थ की बकवास है। तो आइए इस पर एक नजर डालें, क्योंकि सारी बाइबल हमारे लिए है, परंतु सारी बाइबल हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है। बाइबल का ज्यादातर भाग राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है। तो यह है आपकी बाइबल। सरलीकृत नीला पृष्ठ मसीह के शरीर का है जो स्वर्ग में रहेगा, और वे एक तरह से मध्य में हैं, और दोनों ओर के लाल पृष्ठ उन विश्वासियों के लिए हैं जो मसीह के साथ पृथ्वी पर रहेंगे। तो उत्पत्ति 2 अधिनियम 9 समय बीत चुका है। यह इसराइल के लिए भविष्यवाणी है या पृथ्वी पर रहने वालों के लिए व्यवस्था है, और उनके 12 प्रेरित हैं। फिर परंतु अब रोमियो 2 में फिलेमोन का उल्लेख है जो मसीह की देह के लिए रहस्य है जो स्वर्ग में वास करेगा, और यही अनुग्रह का संदेश है और एक प्रेरित है। और पौलुस हमें वह सुसमाचार देता है जो आज बचाता है। आप इसराइल के कार्यक्रम में आज उद्धार करने वाला सुसमाचार नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर आज पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। फिर रोमियो के बाद फिलेमोन तक आने वाले युग आते हैं जो इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक इसराइल के लिए और अधिक भविष्यवाणी और अधिक व्यवस्था है। अतः हमारे पास एक प्रेरित है और उनके पास 12 प्रेरित हैं। बाइबल में 2 प्रकार के निर्देश हैं, इसलिए बाइबल में भविष्यवाणी रहस्य भविष्यवाणी रखी गई है। पौलुस ने कहा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। दूसरा तीमुथियुस 2:15 बाइबल में सब कुछ सत्य है, परंतु ये हमारे बारे में या हमारे लिए सब कुछ सत्य नहीं है। लेकिन हम इजराइल के कार्यक्रम से सीख सकते हैं, लेकिन हमें इसे पॉलिन दृष्टिकोण से करना होगा। कहो, तुम जानते हो, यही बात परमेश्वर ने इसराइल से कही थी। तो परमेश्वर प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है, और अनुग्रह का वितरण एक रहस्य था। तुमने मसीह को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हमारे निर्देशों पर विश्वास से चलो। बाइबल का शेष भाग रोमियो से फिलेमोन को दिया गया है जो पृथ्वी पर राज्य या इसराइल के निर्देशों के लिए है, क्योंकि पौलुस कहता है, विश्वास का भेद शुद्ध विवेक से समझा करो। 1 तीमुथियुस 3:9 में, तो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अतः परमेश्वर का सारा वचन सत्य है, लेकिन हमें ये समझने के लिए कि हमारे लिए क्या है, अपनी सच्चाई को बाइबल के बाकी हिस्सों से अलग या विभाजित करना होगा। क्योंकि पौलुस ने उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह के रहस्य का प्रचार किया जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था। रोमियो 16:25 क्योंकि सबसे खतरनाक सिद्धांत व्यवस्था संबंधी हुए बिना बाइबल संबंधी होना है, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग निर्देश देता है। इसलिए हमें धर्मशास्त्रों के प्रति ईमानदार रहना होगा और रहस्योद्घाटन और रहस्य के अनुसार मसीह का प्रचार करना होगा। मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों के लिए, ये पतरस का समूह है, और उसके स्वर्गीय विश्वासियों का समूह है। जैसे मैं अपने टोस्टर को ठीक करने के लिए अपने आइसक्रीम मेकर के निर्देशों का उपयोग नहीं करूंगा, वैसे ही हम इन 2 निर्देशों को मिला नहीं सकते, क्योंकि वे अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए, हमें खतना कराने की आवश्यकता नहीं है और हमें जल बपतिस्मा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसराइल को इसकी आवश्यकता है। अतः पतरस मसीह में था, परंतु मसीह की देह में नहीं था। परमेश्वर ने पतरस और पौलुस के समूहों को 2 अलग अलग क्षेत्रों में उसकी सेवा करने के लिए चुना। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग और पृथ्वी से बना है, और हर किसी को मसीह में होना है। परंतु अब परमेश्वर पौलुस के द्वारा बोल रहा है, ठीक है। तो आस्था का मतलब है परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास करना। लेकिन हम जानते हैं कि व्यवस्था ठीक है। यह 8वीं आयत अच्छी है यदि कोई व्यक्ति इसे विधिपूर्वक प्रयोग करे, ये जानते हुए कि व्यवस्था धर्मी मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि अधर्मियों और अवज्ञाकारियों के लिए, अधर्मियों और पापियों के लिए, अपवित्र और अपवित्र लोगों के लिए बनाई गई है, जिसका अर्थ है पिताओं और माताओं के हत्यारों के लिए, सामान्य मानव हत्यारों के लिए जो कि आप जानते हैं हत्यारे हैं, ठीक है, जाने से पहले, ठीक है, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, चोरों, झूठों के लिए। क्या आपने कभी शपथ लेकर झूठ बोलने वाले व्यक्तियों के लिए झूठ बोला है? और यदि इनको छोड़ कोई और बात हो जो खरी शिक्षा के विरोध में हो, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी संपूर्ण व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। व्यवस्था का वैध उपयोग पापियों को उद्धारकर्ता अर्थात मसीह की देह की आवश्यकता को दर्शाना है। विश्वासी वयस्क पुत्रों के रूप में प्रेम और कृतज्ञता से परमेश्वर की सेवा करते हैं। विश्वास आ जाने के बाद शिक्षक या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 7:12 में पौलुस ने कहा, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, इसलिए व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञान होता है। रोमियो 3:22 हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता को दर्शाता है। अब अनुग्रह का सिद्धांत हमारे आचरण को अंदर से बाहर तक परिवर्तित कर सकता है।
यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को जो भक्ति के अनुसार है, नहीं मानता, प्रथम तीमुथियुस 6:3। पौलुस ने कहा, अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों का सेवक था। यही इस्राएल अर्थात यहूदी परमेश्वर की सच्चाई के लिए, पूर्वजों से किए गए वादों की पुष्टि करने के लिए है। वह अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए वादों को पुख्ता करने आया था। रोमियो 15:8। पापपूर्ण आचरण उस धन्य परमेश्वर की महिमामयी सुदृढ़ शिक्षा के विरुद्ध है जिसने इसे पौलुस को सौंपा था। अब पौलुस ने स्तिफनुस को पत्थरवाह करने में भाग लिया। ओह, उसका सिर फट गया। मुझे देखने दो, हम वहां चलें, ठीक है। और उन्होंने उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह किया, और गवाहों ने अपने कपड़े उस जवान के पांवों के पास रख दिए जिसका नाम शाऊल था। प्रेरितों के काम 7:58। तो आप जानते हैं, पौलुस वहां था क्योंकि शाऊल पौलुस का दूसरा नाम है, और जिन लोगों ने उसे पत्थरवाह किया था उनके कपड़े उसके पैरों के पास थे, ठीक है। तो क्या ये दिलचस्प नहीं है कि पौलुस ने स्तिफनुस को पत्थरवाह करने में भाग लिया था और फिर उसे भी पत्थरवाह किया गया। तो यह एक तरह से काटने और बोने जैसा है जिसके लिए मुझे नियुक्त किया गया है। ये पद 11 है, अर्थात मैं अन्य जातियों के लिए प्रचारक और प्रेरित और शिक्षक हूँ, धन्य परमेश्वर के उस महिमा में सुसमाचार के अनुसार जो मुझे सौंपा गया है। इसलिए उसे प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों का शिक्षक नियुक्त किया गया, और यह उस महिमा में सुसमाचार के अनुसार हुआ जो परम धन्य परमेश्वर की ओर से उसे मिला था, और वह मेरी अमानत में सौंपा गया। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए सक्षम बनाया। उसने मुझे विश्वास योग्य मानकर सेवकाई में नियुक्त किया। जो पहले एक निंदक था, इस प्रकार वह पवित्र आत्मा की निंदा करने वाला और सताने वाला और हानिकर ठहरा। परंतु मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में अज्ञानता से यह काम किया था। इसलिए प्रभु ने अपने 12 प्रेरितों से कहा कि वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। हाँ, वह समय आता है जब जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह सोचेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। यूहन्ना 16:2। पौलुस अज्ञानी था, एक अज्ञानी अविश्वासी था, और सोचा था नासरत का यीशु मसीह एक धोखेबाज था, जबकि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। पौलुस को एहसास हुआ कि वह अपने परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहा था, और वह बच गया। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। मसीह पौलुस ने अपने प्रिय राज्य के पवित्र लोगों को चोट पहुंचाने के कारण उसे प्रेमपूर्वक और कृपापूर्वक क्षमा किया। मसीह ने दिखाया कि अनुग्रह के प्रबंध में नीच निंदक भी बचाए जा सकते हैं। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो भी मुझ पर दया हुई कि मुझ में पहले यीशु मसीह में होकर सब प्रकार की पीड़ा दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। और ये 14 से 16 तक कलीसिया में कही गई 4 विश्वास योग्य बातों में से पहली बात है, जो विभिन्न सैद्धांतिक सत्यों पर जोर देती है जो स्वीकार किए जाने और बार बार दोहराए जाने के योग्य हैं। पौलुस मसीह के कारण मसीह की देह में बचाए गए प्रमुख पापी थे। उसे सेवकाई में नियुक्त करके पौलुस ने दया प्राप्त की। पौलुस मसीह की पीड़ा सहने की इच्छा तथा स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए अधिक पापियों के उस पर विश्वास करने की प्रतीक्षा करने का पहला या आदर्श उदाहरण है। इसलिए मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस प्रमुख पापी है और उसने दया प्राप्त की, और वह मसीह की देह में प्रथम आया। वह उन लोगों के लिए हमारा आदर्श है जो इसके बाद यीशु मसीह पर अर्थात अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे। रोमियो में ऐसा ही कहा गया है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम अपने पतित शरीरों में स्वयं के प्रयास से परमेश्वर के उच्चतम मानक को नहीं रख सकते, क्योंकि हम जो कहा गया है उसके विपरीत कार्य करते हैं। तो आप जानते हैं, अगर ये लिखा हो कि गीले पेंट को न छुएं, तो सोचिए हम क्या करेंगे। हम गीले रंग को छूने जा रहे हैं। एक लेन देन तब होता है जब हम विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा, तब हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं, और हम उसकी आत्मा, उसकी धार्मिकता, उसका जीवन ग्रहण करते हैं। परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु क्रूर तरीके से हुई ताकि हम उसकी आत्मा को अपने अंदर पा सकें। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारा पाप हमारे नश्वर शरीर में है, ये यही है, ये हमारे शरीर में है ताकि परमेश्वर हमें एक नया शरीर दे सके। अतः जब हमारे पास नया शरीर होगा जिसमें उसकी आत्मा और आत्मा होगी, तब हम फिर पाप नहीं करेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने पाप की समस्या का समाधान किया। आयत 17। अब राजा जो सनातन, अमर, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है, उसका आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अतः पौलुस प्रभु की स्तुति करने लगता है, और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे महिमा में शरीर के रूप में अमरता प्राप्त है। परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग और पृथ्वी की सभी सरकारी शक्तियों पर श्वेत, बुद्धिमान, न्यायपूर्ण राजा है। अब तक केवल यीशु मसीह के पास ही महिमा में शरीर है। यह आरोप डिस्चार्ज क्या है?
पौलुस की शिक्षा को छोड़ कोई और शिक्षा न देना। हे पुत्र तीमुथियुस, मैं उन भविष्यवाणियों के अनुसार तुझे सौंपता हूँ जो तेरे विषय में पहले से की गई थी, कि तू उनके द्वारा अच्छी लड़ाई लड़ सके। इसलिए हमें यह निश्चित नहीं है कि भविष्यवाणियां क्या थीं। पौलुस ने तीमुथियुस को उन महिमा में निर्देशों का पालन करने के लिए सौंपा जिन्हें मसीह ने पौलुस को सौंपा था। युद्ध तो इसे बनाए रखने के लिए लड़ना है, वही रोमी लोग फिलेमोन को यह नहीं बदलते। तो मूसा का कुछ सम्मान यहोशू को दिया गया, अतः संभवतः पौलुस ने कुछ सम्मान तीमुथियुस को दिया। जैसा कि गिनती 27 के 8 से 23 में है, शायद भविष्यवाणियां ये थीं कि तीमुथियुस अपने विश्वास पर खरा उतरेगा। विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो, जिसे कितनों ने विश्वास से दूर करके अपने जहाज को डुबो दिया है, और जिनमें हुमिन्युस और सिकंदर भी हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया, कि वे निंदा करना न सीखें। इसलिए कि 19 और 20 में, खैर 18 से 20 खत्म। प्रथम तीमुथियुस। इसलिए पौलुस कहता है, जो बातें मसीह ने पौलुस पर प्रकट की हैं, उन पर शुद्ध विवेक से विश्वास बनाए रखो, क्योंकि कुछ लोगों ने विश्वास को त्याग दिया है, उसका जहाज डूब गया है, और अपने स्वर्गीय प्रतिफल को त्याग दिया है उनकी उलझन में। पौलुस ने उन्हें ऐसे पुरुषों का नाम दिया जो प्रदर्श ए और बी हैं। पौलुस ने उन्हें पहले ही उस सभा से निकाल दिया था जहां परमेश्वर का सत्य पढ़ा और सिखाया जाता है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उनके मिश्रित सिद्धांत से प्रभावित न हो, क्योंकि मिश्रित सिद्धांत का अर्थ है कीचड़। शैतान इस संसार का परमेश्वर है, इसलिए उन्हें संसार में लाया गया है। पुरुषों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया जब वे विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने बाइबल में जो कहा है, वह कहा है कि उसने पौलुस को हमारा प्रेरित होने का आदेश दिया है। ईश निंदा करना मसीह की सांसारिक सेवकाई को मसीह की देह से संबंधित बताना है। त्रुटि विष के समान है, एक छोटी सी भी हवाई त्रुटि सत्य की स्पष्टता और पवित्रता को धुंधला कर देती है। गलती करने वाले को सुधारना प्रेमपूर्ण है, लेकिन वे सुधार को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ये लोग सुधार को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम दौड़ लगाते हैं ताकि आप बहक न जाएं और मसीह के न्याय आसन पर अपना पुरस्कार न खो दें। इसलिए हम नियमों का पालन करते हैं, हम अपना सिद्धांत वही रखते हैं। बहकाने वाली आत्माओं और शैतानों के सिद्धांतों के बारे में क्या करना है। सो ये लोग जो भरमाने वाली आत्माएं थे, वे अनुग्रह पर विश्वास करने वाले थे, परंतु व्यवस्था की शिक्षा देने के कारण भरमाने वाली आत्माएं बन गए। मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई शैतान की शिक्षा है, जो हम पर लागू नहीं होती, और वे, आप जानते हैं, अन्य लोगों को संक्रमित करने वाले थे। मसीह तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गया है। तुम में से जो कोई व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरता है, वह अनुग्रह से गिर गया। गलातियों 5 में अनुग्रह से गिर जाने का अर्थ है गलत सिद्धांत का अनुसरण करना। जो व्यक्ति पौलुस के सिद्धांत को छोड़ देता है, वह परमेश्वर के लिए अब और उपयोगी नहीं रह जाता। हम आत्मा में कैसे चलें और भक्ति कैसे उत्पन्न करें। हम पौलुस से मिले निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में जो कुछ परमेश्वर ने अपने सांसारिक लोगों से कहा था उससे भी सीखते हैं। अतः रोमियो 7 गलातियों पर एक टिप्पणी है। गलातियों का वाद पीटर और पौलुस को मिलाना है। गलातियों को विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, रोमियो 1 से 5 तक। लेकिन विश्वास के साथ कुछ भी नहीं के आधार पर जीवन जीने में असफल रहे। रोमियो 6 से 8 तक। प्रेरित पौलुस गलातियों से निराश है क्योंकि मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया और हमें अपनी प्रतिज्ञात आत्मा देने के लिए मर गया, परंतु वे व्यवस्था का पालन करना चाहते थे। अब इसका अपराधी मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे शरीर में है वही मुझ में है। अतः हमारे भौतिक शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु निवास नहीं करती, क्योंकि इच्छा तो मेरे पास है, परंतु जो अच्छा है उसे कैसे किया जाए यह मुझे समझ में नहीं आता। रोमियो 7 के 17 से 18 तक। जब हम सोचते हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना तथा आरंभिक कार्य मसीह की देह के लिए हमारे निर्देश हैं, तब हम स्वयं को उस व्यवस्था के अधीन कर देते हैं जो हमारे पापमय शरीर को सक्रिय करती है। पौलुस ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, और तुम शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी न करोगे। गलातियों 5 के 16। हम आत्मा में चलते हैं जब हम रोमियो से फिलेमोन तक को बाइबल के बाकी हिस्सों से सही ढंग से विभाजित करते हैं और अनुग्रह के फल उत्पन्न करते हैं। परंतु अब हम व्यवस्था से छूट गए, वैसे ही विश्वासी भी व्यवस्था से छूट गए, कि जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर गए, इसलिए व्यवस्था के लिए भी मर गए, कि हम शब्द की पुरानी रीति पर नहीं परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। रोमियो 7 के 6। इसलिए अब हम अपने सिद्धांत का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करेंगे। यह विश्वास है जो प्रेम से कार्य करता है। गलातियों 5 के 6 में हम चलते हैं ऐसा चलना जो मसीह की देह के सदस्यों के रूप में हमारी पहचान के साथ संरेखित होता है। पौलुस ने लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी उस सिद्धांत के मानने में मन लगा लिया जो ठहराया गया था। तब तुम पाप से स्वतंत्र हो गए और धार्मिकता के सेवक बन गए। रोमियो 6 के 17 और 18। विश्वास की लड़ाई लड़ने लायक लड़ाई है। तो मैं आपको बस यहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ और फिर हम काम पूरा कर लेंगे।
तो ये पवित्र आत्मा की निंदा है, प्रभु ने इसे समझाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा किसी रीति से क्षमा नहीं की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। मत्ती 12 के 31 और 32। अतः उसे उस संसार में जहाँ यीशु था और आने वाले संसार में क्लेश और राज्य में क्षमा नहीं किया जाएगा। अतः पौलुस ने 1 तीमुथियुस 1 के 13 में कहा कि वह एक ईश निंदा करने वाला था। तो पतरस ने पृथ्वी पर राज्य के उसी सुसमाचार का प्रचार किया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह ने किया था, और कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने खतना किए हुए लोगों की सेवा की, जिनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, यीशु मसीह और छोटे झुंड द्वारा बचाए गए लोग भी शामिल थे। प्रारंभिक कृत्यों में ये खतना है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4 के 17। तो इसका मतलब क्या है? खैर, ये श्लोक इसकी व्याख्या करता है कि तुम्हारे दिन और तुम्हारे वंश के दिन उस देश में बहुत हों, जिसे देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से ली थी, कि वे पृथ्वी पर स्वर्ग के समान हो। व्यवस्था विवरण 11 के 21। तो आप जानते हैं, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर उतरने वाला है और वे अपनी भूमि में रहेंगे, जो कि इज़राइल है। लेकिन पौलुस ने कहा, मैं पौल गलातियों पर आश्चर्य करता हूँ, एक और सुसमाचार के लिए त्वरित गिरावट, और वह दूसरा सुसमाचार इस्राएल के राज्य का सुसमाचार था। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया था, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, जो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए यदि वे इसमें कुछ जोड़ते हैं, यदि वे इसे पूरी तरह से पौलिन के अनुसार नहीं रखते हैं, तो वे मसीह के सुसमाचार को विकृत कर देते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो, जैसा कि हमने पहले कहा था, विधानसभा से बाहर कर दिया गया। मैं तो यही कहता हूँ। अब फिर, यदि कोई उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने ग्रहण किया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है, तो शापित हो। गलातियों 1 के 6 से 9 तक। इसलिए पौलुस ने 2 बार कहा कि केवल अपना सुसमाचार सिखाओ। हमारे पास स्वर्गीय आशा है, क्योंकि हमारा धाम स्वर्ग में है और हम वहां से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जोहते हैं, कि वह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे, उस क्रिया के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। फिलिपियों 3 के 20 और 21। इसलिए हम स्वर्ग में रहेंगे और हमें प्रभु यीशु मसीह के समान महिमा में शरीर मिलेगा और वह स्वर्गीय स्थानों पर अपनी इच्छानुसार शासन कर सकेगा। अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद, जिसमें यीशु मसीह का भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट होना और हमें स्वर्गारोहित करना तथा मसीह के न्याय आसन तक ले जाना शामिल है, तब हम क्लेश के 7 वर्षों का आरंभ करेंगे। और तब क्या होता है? अफसोस, वह दिन बड़ा है, उसके समान कोई दिन नहीं। ये याकूब के संकट का समय है, परंतु वह उससे भी बचाया जाएगा, क्योंकि उस दिन ऐसा होगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी लोग फिर उसकी सेवा न करने पाएंगे। यिर्मयाह 3 के 7 और 8। तो वह जेकब है, अतः कोई भी अजनबी जो अन्य जाति हैं, जो मसीह विरोधी होंगे, याकूब की सेवा अब और नहीं करेंगे। तो फिर यह मसीह का दूसरा आगमन है और पृथ्वी पर अपना पहला 1000 साल का शासन स्थापित करने के लिए। लेकिन हम अभी भी स्वर्ग में होंगे, क्योंकि वही है हमारी बातचीत है। तो चलिए खत्म करते हैं। तो यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। परमेश्वर का रहस्य, पौलुस के देहाती पत्र, जो कि प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन हैं। हमने पहले और दूसरे तीमुथियुस और तीतुस अध्ययन मार्गदर्शिका को सही ढंग से विभाजित किया है, और हमारे पास सही ढंग से विभाजित गलातियों अध्ययन गाइड है। मैं इस वीडियो में गलातियों का लिंक भी डालने जा रहा हूँ। ठीक है, पौलुस के पत्रों में यदि आप उन पर फिर से जाना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है marianmanile.com, हमारे YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture। हमारा ईमेल पता है act9grace@gmail.com। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। परमेश्वर के रहस्य फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो उपलब्ध हैं। किंग जेम्स बाइबल एक उत्कृष्ट कृति है, दोनों समूहों को जानने योग्य सभी बातें। व्यवस्था कहती है कि ऐसा करो और धन्य हो जाओ, लेकिन ग्रेस कहती है कि आप धन्य हैं तो हम करते हैं। सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करें, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी जो बाइबल सिखाता है
हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई जान पाते हैं। हमारी पुस्तक कैसे बचत करें सरल बने को हमारी वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और हमारी वेबसाइट फिर से मैरियन मैनली कम्युनिकेशन है। परमेश्वर भला करे।